नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इसे लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे। हाई लेवल समीक्षा बैठक हरिद्वार में होगी। मेला नियंत्रण भवन में होगी मीटिंग। निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी संभव है। 25 से ज्यादा स्थायी कार्य ऐसे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, निर्माणाधीन हैं, और अस्थायी कार्यों की भी प्लानिंग आपको बता दे होगी। तो इस तरह से आज मेला नियंत्रण कक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल बैठक करेंगे हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर। अधिकारी लगातार मेले की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री धामी भी एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक भी ली जा रही है कुंभ की। और कुंभ की तैयारियों को देखा जाए तो हमने दो तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लेवलिंग के काम और जो हमारे अस्थायी प्रवृत्ति के विद्युत की और पानी के काम होते हैं उनकी भी हमने पूरी डिटेलिंग कर ली है और उनके भी अप्रूवल्स कुछ आ गए हैं और कुछ इन प्रोसेस है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी जहां उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र शाह ने 9 साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। 4 साल की नहीं उपलब्धियां उनको 9 साल की बतानी पड़ेंगी। 4 साल न कहे, वो 9 साल से उनकी सरकार है। इसको भाजपा साफ करे कि वो 9 साल में उन्होंने क्या किया। उस तमाम चीजों का एक श्वेत पत्र निकाले और श्वेत पत्र के द्वारा वो बताए कि किस किस फील्ड में किस किस जगह उन्होंने क्या किया। सिवाय खनन के बढ़ावा देने के, खनन माफिया को, सिवाय शराब माफिया को बढ़ावा देने के, सिवाय घोटालों के, सिवाय पेपर लीक के, सिवाय बेरोजगारों पर जो है, बेरोजगारों के लिए उन्होंने जो कहा था कि हम रोजगार देंगे, झूठे वादे करने के सिवाय महंगाई सर पर है। और सबसे बड़ी बात, सरेआम लोगों को कत्लेआम कर दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून के नाम पर कोई चीज नहीं है। पुलिस का खौफ तमाम अपराधियों से उठ गया और पुलिस से कोई डर नहीं रहा है। ये तमाम चीजें, इन पर बात कीजिए ना, इनका क्या किया आपने। बाकी किया भाजपा ने कुछ नहीं है पिछले 9 सालों में, सिवाय इसके कि उन्होंने जो है अपना एक नैरेटिव सेट करा हुआ है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धरातल पर काम कुछ हुआ नहीं है और ये आने वाले कल में जनता उनको जवाब देगी। निश्चित तौर पर जनता ने इस बार तय कर लिया है कि ये जो जुमलेबाज है, ये झूठे जो है, जो तरह तरह की बातें करते हैं, इनको इस बार जो है सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी। देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि निर्माण कार्य लक्ष्य के अनुरूप संतोषजनक है और ये भारत का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे बनेगा। 5.2 किलोमीटर लंबा इस गोंडेलो सिस्टम से यात्रा समय 1 से 2 घंटे से घटकर 15 से 20 मिनट रह जाएगी, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के 2026 से पहले पूरा होने और 2027 से पर्यटकों के लिए शुरू होने की उम्मीद है। तो मसूरी के लिए जो रोपवे आपका बन रहा है, तो उसमें जो टारगेट दिया गया उनको, उस हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो टोटल देहरादून से लेकर मसूरी के बीच में लगभग 26 टावर्स लगने हैं। तो फाउंडेशन का काम उनका पूरा हो चुका है। अब उसमें इलेक्शन की कार्रवाई चल रही है। जो पिलर्स वगैरह उनके आने थे वो समय से पहुंच चुके हैं। वैसे दिसंबर 2026 तक इसको पूरा किया जाना, मुझे लगता है तो उससे पहले भी हम पूरा कर लेंगे। किस तरह से होगी व्यवस्था, किस तरह से होगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसी मार्ग से भेजा जाए? इसमें देखिए, जो ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती है तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा समाधान मिल सकता है। और जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है
तो रोपवे आपका दोनों डायरेक्शन में चलेगा। तो पर पर्सन पर आवर अगर आप देखेंगे तो 500 से ज़्यादा लोग को पर आवर वो ले जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में। तो उस हिसाब से ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खासकर देहरादून शहर के लिए और मसूरी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जब चारधाम की यात्रा चलती उस समय जो ट्रैफिक जैम की स्थिति है उससे भी काफ़ी निजात मिल जाएगी। वैकल्पिक मार्ग की भी बात चल रही है उसको, वो पुरकुल से वहाँ तक जहाँ पे लोअर टर्मिनल बनना है, तो वहाँ पे आपके वैकल्पिक मार्ग के संबंध में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कार्रवाई चल रही है और इसमें इनका डीपीआर वगैरह पूरा बन चुका है और फॉरेस्ट से वगैरह क्लियरेंस वगैरह भी इनको मिल चुका है, सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है और अग्रिम कार्रवाई इनकी लंबित। अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय से जन जागरूकता वाहन रवाना किया है। आपको बता दें कि इसका नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया और इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। गाँव से गलत खबरें आ रही हैं, चाइना ने काफी अंदर तक इन्फिल्ट्रेट किया है, हमारी धरती पे गांव बसा लिया है और ऐसे समय में जब देश कमजोर हो रहा है उस समय आर्म फोर्सेस को कमजोर करा जा रहा है। ये जो अग्निवीर योजना है इसने बहुत नुकसान किया है और मेरे उत्तराखंड का तो बहुत ज्यादा क्या है, जहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर और लोगों में सबसे पहली चाहत फौज में जाने की होती है। हर गाँव से कई लोग फौज में हैं और वो उस परंपरा का निर्वहन करे। चौथी पीढ़ी भी फौज में है, किसी की 5वीं पीढ़ी फौज में है। पर अभी अग्निवीर योजना की वजह से एक निराशा आई। आपने पंजाब का एक आंकड़ा देखा कि पंजाब के लोग अब फौज में नहीं जा रहे हैं और उसी तरीके से हल्के हल्के यहाँ भी कमी आएगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि पलायन बढ़ेगा। अभी तो जो मनी ऑर्डर आता था कैप्टन साहब का, ऑनररी कैप्टन साहब का, मेजर साहब का, सूबेदार साहब का, नायक साहब का, उससे गांव की इकोनॉमी चलती थी। अब गांव में सूबेदारणी और नायक साहब की घरवाली नहीं मिलेगी तो जो गांव की छोटी मोटी दुकानें चलती वो भी कैसे चलेंगी। रोजगार है नहीं, खेती हो नहीं रही क्योंकि जंगली जानवर से लेकर प्रकृति की मार की बारिश हो रही है तो बादल फट रहे, नहीं तो बारिश ही नहीं हो रही है। ऊपर से जो छोड़ी हुई हमारी गौ माता है वो भी खेतों में, तो बहुत परेशानी है और पलायन के कारण बनो। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण पलायन का बनेगा अगली योजना। हरिद्वार कुंभ मेले को भव्य दिव्य स्वरूप देने के लिए शासन प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इस क्रम में कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने हरिद्वार स्थित हरिद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और कहा कि रेलवे स्टेशन श्रद्धालुओं के आगमन का प्रमुख केंद्र होता है, इसलिए यहां पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रेलवे स्टेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कुंभ मेले का और जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए किस तरह से होल्डिंग एरिया बनेगा, किस तरह से एंट्री एग्जिट होगा, किस तरह से श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं उनको देखने के लिए मैं आज यहाँ पे आई थी और उसी क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे। इसके अलावा रोडी वेल वाला का ब्यूटिफिकेशन का भी काम है, उसको लेकर क्या योजना है? वो यूआईडीबी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि रोडी वेल वाला की ब्यूटिफिकेशन की चीजें हैं, जिसमें घाट तो है ही अलॉन्ग साइड, उसके साथ उसकी उस एरिया का ब्यूटिफिकेशन, वहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए उसकी चीजें हैं। तो वो अभी इन प्रोसेस है, उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया और जो जीओ होने की प्रक्रिया है वो इन प्रोसेस है और जैसे ही होगा फिर उसका आगे कार्य। मैडम अतिक्रमण को लेके मैडम ये ललतारोपुर के जो अतिक्रमण है उसको लेके किस तरह की रणनीति आगे बढ़ती है? तो इसमें हम तीनों बैठे थे, मैं डीएम एसएसपी, हम लोग तीनों ही बैठे थे कि पुलों पे जो भी पुल हैं सभी पुलों पे जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो सेफ भी नहीं है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है, तो उस पे क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरह से उसको आगे बढ़ा जाए, वो सभी से बात करके आए। मैडम जो कुंभ के टाइम पर जो काम हुए थे स्थायी अस्थायी, तो क्या आपकी आस्था पत्र बना था उसमें, तो क्या उनको रिनोवेशन किया जाएगा या कुछ नए प्रोजेक्ट उन्हीं को नए बनाए जाएंगे? नहीं, जो भी प्रोजेक्ट है उसमें किसी में भी दोहराव तो डुप्लीकेसी होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तो मैक्सिमम क्योंकि समय हो गया है तो मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा या उसमें कोई सुदृढ़ीकरण या जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। उसके अलावा जो भी हमारे बनाए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं, वो सब नए कार्य। और रुख करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि हरिद्वार में दूध और पनीर सप्लाई के वाहनों पर कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच की गई। खुले दूध के 3 और पनीर के 2 नमूने लिए गए।
सभी 5 सैंपल प्रयोगशाला में भेजे गए हैं, जांच होगी। होली से पहले मिलावटखोरी पर विभाग सख्त है और 3 सप्लायर्स के लाइसेंस दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं। तापमान नियंत्रण व्यवस्था में भी अनियमितताएं मिली हैं। ऐसे में जो संबंधित सप्लायर्स हैं उन्हें नोटिस जारी किया गया है। विभाग का निर्देश है कि वाहनों पर लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य है। त्योहारी सीजन में ऐसे विशेष अभियान जारी रहेंगे। तो आपको बता दें कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन हैं जिसमें दूध और पनीर की सप्लाई होती है, खास तौर पर उन पर रखी जा रही है नजर। ऐसे में त्योहारी सीजन का फायदा उठाकर ये मिलावटखोर अपना खराब सामान भी सप्लाई कर देते हैं, जो घरों तक पहुंचता है और इससे बीमारी बढ़ती है। उधर आपको बता दें कि मंगलौर में गौकशी का भंडाफोड़ हुआ है। पीरपुरा गांव में देर रात पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गौमांस और गौकशी के उपकरण भी बरामद किए गए। रात का फायदा उठाकर अन्य आरोपी फरार हो गए। 2 को पकड़ लिया गया है। एसएसपी के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई जारी है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दे रही है दबिश। हरिद्वार जनपद में आपको ये बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ये विरोध राज्य स्तरीय रैली और राजभवन घेराव के प्रचार से जुड़े बैनर पोस्टर बिना सूचना हटाए जाने के खिलाफ था। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर जन मुद्दों से ध्यान भटकाने और दमन वाली कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। देखिए, आज हमारे तमाम पार्षदगण कांग्रेस पार्टी के और हमारे प्रमुख नेता यहाँ पर इस बात के लिए धरना दे रहे हैं कि जो 16 तारीख को ऐतिहासिक रैली हुई, उस रैली में जिस प्रकार से होर्डिंग्स कांग्रेस के उतारे गए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बगल में लगा हुआ है उसका लगा हुआ है, लेकिन हमारा होर्डिंग उतार दिया। पूरे शहर के अंदर इन्होंने हमारे रैली के होर्डिंग और बैनर्स उतारे हैं, उसके खिलाफ हम आए हैं। दोगली नीति है ये, कहीं भी जहां मन करता है ये हमारे तमाम शहर के अंदर जो रास्ता बताने वाले बोर्ड्स हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, जो हमारे नंदा राजजात के दिलाराम चौक में इतनी बड़ी भित्ति चित्र है, उनके ऊपर ये बैनर होर्डिंग लगाते हैं, नहीं उतरते, महीना महीना लगा रहते हैं बिना परमिशन के। लेकिन कांग्रेस के अगर रैली के एक दिन हमने होर्डिंग बैनर लगा दिए, उनको नगर निगम ने गाड़ियां लगा करके इतनी बेरहमी से निकालने का काम किया है। इन्होंने जितना निकाला रैली उतनी सफल हुई, लेकिन दोगली नीति के खिलाफ हम यहाँ पर आए और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अगला जिलाधिकारी के बाद और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोगों ने समय मांगा, जब सभी ने समय नहीं दिया तब हम लोगों ने कदम उठाना पड़ा और ये बहुत आज लोकतांत्रिक तरीके हुआ है। तो हमने कहीं पहले कभी ऐसा नहीं देखा है कि भाजपा के कितने कार्यक्रम होते हैं। अब हम ये कार्यक्रम करेंगे, मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, जिस दिन इनका कार्यक्रम होगा 2 दिन पहले हम इनको सचेत करने आएंगे, याद दिलाने आएंगे कि हमारा कार्यक्रम था, तब आप जो नियम कानून आप कहाँ गए, और यहीं पे हम धरने बैठेंगे, तब हम इन्हें विवश करेंगे कि पोस्टर बैनर निकालने के लिए। उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के पास अलकनंदा नदी में 2 नावों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक नाव दूसरी के ऊपर से गुजर गई और एक व्यक्ति उफनती नदी में जा गिरा। घटना का वीडियो चौंकाने वाला है। खटीमा में भारत नेपाल सीमा से सटे तलवार फार्म की 125 एकड़ भूमि में खड़ी फसल को बिना वैधानिक आदेश प्रशासन की मौजूदगी में जोते जाने के मामले में 20 दिन बाद भी कार्रवाई न होने पर भारी आक्रोश है। ऐसे में सैकड़ों किसान, ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में जुलूस निकाला और प्रदर्शनकारियों ने आपको बता दें कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मामले में निष्पक्ष जांच की जाए, ये भी कहा गया। उसको वापस की जाए। और तीसरी चीज, इन भू माफियों को आइडेंटिफाई किया जाए, इनके पीछे कौन है और इनको इस गांव से निकाला जाए। मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग वहाँ पर हैं जो काबिज हैं, जिनके अगेंस्ट कोई केसेस नहीं है, जिनके फेवर में, मतलब जिसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि आपको अपनी जमीन बेदखली करनी है, बगैर बेदखली के, बगैर कुर्बानी के, बगैर बंटवारे, कैसे आप न्याय मेरे लिए ये इनको यहाँ से बाहर निकालिए। और मेरे को 18 दिन हो गए, मैंने FIR की कंप्लेंट फाइल की, अभी तक वो दर्ज नहीं। ये चीज़ तो आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, न्यायालय में भी इस चीज़ को लेकर? न्यायालय में गया, कल इनका था, इन सबसे जवाब मांगा, सबसे। तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो, पब्लिक से हो, अधिकारियों से हो। मेरी दुश्मनी इन लोगों अधिकारियों से नहीं है, मैं इनसे ही मांग रहा हूँ, साहब आप ही दे, आप ही रेवेन्यू के यहाँ पे आप मुझे बताइए, मुझे अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट लोग मेरे हाथ में, मैंने आगे, मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर मेरे अगेंस्ट कुछ चीज़ है आप दीजिए, अगर नहीं है तो मेरी जमीन क्या कहना चाहते हैं इस विषय को? हम ये कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जो जमीन जोती गई है वो पिछले 60 सालों से, जब से जमीन अलॉट हुई है, वो किरण तलवार और अनंतराम तलवार और युवराज तलवार करते चले आ रहे हैं। पहले किरण तलवार थे, फिर अनंतराम तलवार के, मतलब किरण तलवार आई, उसके बाद युवराज तलवार आज खेती कर रहे हैं। लेकिन इसमें 30 ट्रैक्टर लाकर और उस जमीन को जोत देना और पूरी फसल को नष्ट कर देना, प्रशासन के मौजूदगी में ये सारा काम हुआ है। जबकि इसमें हाई कोर्ट में निर्मल सिंह के नाम से एक मामला पेंडिंग है, जिसमें CK आनंद और सुनील भटनागर, अनिल भटनागर और बलविंदर सिंह काला और कश्मीर सिंह ये पार्टी हैं। वहाँ SDM भी पार्टी है, तहसीलदार भी पार्टी है, DM भी उसमें पार्टी है। आज तक उसमें काउंटर नहीं दिया गया, लेकिन जब उसमें पार्टी थे, स्टे था, तो आज उन्हीं जमीनों को जोता गया, क्योंकि वो खतौनी एक ही है, 16 खतौनी में। ये आज खटीमा, बकुलिया, झनकैया, दमगढ़ा, नगरा तलाई, मिलाघाट, सैया, खिलड़िया ये किसान एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होकर उन्होंने सब लोगों को बुलाया है कि जो घटना 31 जनवरी को अशोक फार्म में हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूर पर बिना नंबर के 30 से ज़्यादा ट्रैक्टर आते हैं, बिना किसी आदेश के खड़ी फसल को जोत देते हैं और 125 एकड़ फसल को जोतते हैं। जिस जमीन को पिछले 60 वर्षों से किरण तलवार फैमिली जोत रही है, उस समय जब पूरा हिंदुस्तान कृषि पे आधारित था और हलों से खेती होती थी, उस समय से वो उन खेतों को जोत रहे हैं। वो उनके जीवन का लंबा संघर्ष है, लेकिन भूमाफिया आकर 125 एकड़ जमीन को रोक दे। मसूरी की पहचान रही माल रोड अब बड़े बदलाव की ओर है। प्रशासन ने पारंपरिक साइकिल रिक्शा हटाकर गोल्फ कार्ट और ई-रिक्शा चलाने का फैसला किया है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सौंदर्यीकरण और भीड़ कम करने के लिए ये कदम जरूरी है। शुरुआती चरण में 40 गोल्फ कार्ट चलाई जाएंगी और प्रभावित 121 रिक्शा श्रमिकों के पुनर्वास एवं मुआवजे की भी योजना बनाई गई है। चालकों को जो है गोल्फ कार्ट आवंटित किए गए थे। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और जिला प्रशासन द्वारा 40 गोल्फ कार्ट जो है वो मसूरी क्षेत्र के लिए लाई जा रही हैं और ये जो गोल्फ कार्ट हैं उनका जो धनराशि है वो भी भारत सरकार के उपक्रम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो 40 गोल्फ कार्ट हैं। हमारी जो बैठक हुई थी, जो रिक्शा चालक है उनके साथ जो बैठक हुई थी, उसमें 2 लोगों को 1 गोल्फ कार्ट देने पर सहमति बनी थी और अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द उस पर हमने लोगों से पिछली बैठक में प्रस्ताव मांगे थे कि जो भी 2 लोग आपस में कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं और 1 गोल्फ कार्ट लेने के इच्छुक हैं और आपस में टीम अप करने के लिए तैयार हैं, वो अपनी सूची अगली बैठक तक दे दें। और इसमें लोगों में ये भी एक भ्रांति है अभी कि ये जो गोल्फ कार्ट हैं ये 40 की 40 मॉल रोड पर लगेंगी, पर मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश ये दिए गए हैं कि मॉल रोड के अतिरिक्त भी, क्योंकि गोल्फ कार्ट का उद्देश्य जो है वो मसूरी में जो हमारे टूरिस्ट हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। उत्तरकाशी में किन्नौरी जाड़ भोटिया खांपा समुदाय द्वारा लोसर पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये बौद्ध परंपरा का नववर्ष है जिसमें दीपावली, होली और नए साल का संगम देखने को मिलता है। पर्व के दौरान दीप प्रज्वलन, पारंपरिक नृत्य,
गीत रिंगाली देवी मंदिर में पूजा और विशेष रूप से आटे की होली खेली जाती है। यह उत्सव भाईचारे, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। बुद्धिस्ट पंचांग के अनुसार हर वर्ष के भांति पूरे विश्व भर में, भारत सहित पूरे विश्व भर में लौसर पर्व का आगाज होता है। यहाँ मुख्यतः 3 दिवस से हम यहाँ पर्व मनाते हैं। अभी हम उत्तरकाशी के डुंडा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर 3 समुदाय के लोग हर्षोल्लास के साथ लौसर पर्व को मनाया जाता है। पहले दिन हम दिवाली मनाते हैं, दूसरे दिन मेले का आगाज होता है और तीसरे दिन हम आटे की होली खेलते हैं, जिससे कि सभी समुदाय में समृद्धि आए और सभी लोगों को नव वर्ष की लौसर की हार्दिक शुभकामनाएं। में 3 कम्युनिटी रहते हैं, किन्नौरी, झारबोटिया और खाम्बा समुदाय, और हम ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। पहला दिन हमारा दिवाली होती है, जो रात को हम अपने घर पे छुप्पा पी के हम अपने घर से मशाल लेके जो भी हमारे शरीर में जो भी बुरी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी जो भी हमारे शरीर में होते हैं, घरों में होते हैं, उनको हम बाहर जाके फेंकते हैं। उसके बाद हम अपना पहला दिन मनाते हैं, जो कि छेवाचिक, जिसको हम बोलते हैं छेवाचिक, हमारा पहला दिन होता है। उस समय हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने जो भी गिले शिकवे अपने भाई बहनों के यहाँ जाते हैं, गले लगा के राम राम बोल के उनको हम लौसर का त्यौहार का वो करते हैं, मतलब जो है कि त्यौहार हम सबको मनाते हैं। उसके बाद जो आते हैं तीसरा दिन, जो हमारा भी आटा होली, जो हम आटो खेलते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम अपने घरों में झंडा रोहण करते हैं, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो जो हमारे बुद्धिस्ट धर्म में एक वो माना जाता है। और वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।